जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि RPSC RAS ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको यहां पर 733 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको इसमें दर्शन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी, जिसको वॉच करके आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए। और उसके बाद में गाइज आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको ओपन करेंगे। ये ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें कितनी वैकेंसी है। फॉर्म आप लोग 18 अक्टूबर 2024 तक भर पाएंगे। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कितनी वैकेंसी है, अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो सब इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF को ओपन करके आप यहां पर हिंदी में नोटिफिकेशन से भी पूरी की पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। अब अगर ये इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को भरने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ही अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहां पर SSO का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 4-5 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आपको यहां पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी डिटेल से लॉगिन करेंगे जिसमें कि आपको आपकी SSO ID या फिर यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालना है। बट गाइस अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर आई फॉरगॉट माई पासवर्ड क्लिक हियर, इसके सामने क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे एंड देन जो आपकी SSO ID है वो यहाँ पर डालेंगे। जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID आपने रजिस्टर की थी वो डालेंगे। ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप आपकी SSO ID भूले हैं तो आपको यहाँ पर उसको भी रिसेट करने का ऑप्शन दिया है। पर गाइज अगर आप यहाँ पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल ID का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। कोई भी ईमेल ID आप यहाँ पर डालिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप अपनी ईमेल ID एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे, अब आपको यहाँ पर आपकी SSO ID बना लेनी है। आप अपनी ईमेल ID के अकॉर्डिंग जो SSO ID फैच की गई है अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया, और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, और यहाँ पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर वो आपकी SSO ID डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है, या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले ईयर, फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहाँ पर जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया, तो आप यहाँ पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे। सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP जाएगा। वो OTP यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल ID भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है, और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है। एंड इसके बाद में गाइस आपकी जो स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा ID है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार ID है तो वो यहाँ पर डाल देंगे। एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार ID है तो आप यहाँ पर डालेंगे। कोई ओल्ड SSO ID है तो आप यहाँ पर दे देंगे। एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे।
प्रोफाइल की जानकारी अपडेट करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में सिटीजन एप्स G2C इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सभी एप्स आ जाएंगे। आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है, तो आप यहाँ पर REC लिख दीजिए और जो रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन है ये आपको टिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर राजस्थान स्टेट एंड सब सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 आपको देखने को मिलेगा। आप इसके सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने OTR करके नहीं रखा तो आपके सामने OTR की जानकारी चेंज करने का या फिर अपडेट करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपको नहीं पता कि OTR कैसे करना है तो जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये आप ओपन करिए और इसको ओपन करने के बाद में एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ये जब OTR का प्रोसेस शुरू हुआ था फर्स्ट टाइम 2022 में, तब मैंने बनाई थी। इस वीडियो को वॉच करके आप OTR कर सकते हैं और फिर आप यहाँ पर इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर बेसिकली इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने OTR डाटा आएगा जो कि आपने भर रखा है। अगर आपको OTR की कोई जानकारी एडिट करनी है, अपडेट करनी है तो अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर ले, नहीं तो आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको जो ग्रे के अंदर बॉक्स देखने को मिल रहा है ये जानकारी आपने OTR के अंदर भरी थी। अगर आपको इनमें से कोई भी जानकारी एडिट करनी है, अपडेट करनी है तो आप OTR की इन्फॉर्मेशन अपडेट करेंगे तब वो यहाँ पर अपडेट होगी। और जो आप व्हाइट में देख सकते हैं यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन आप एडिट भी कर सकते हैं यहीं के यहीं और उसको भर भी सकते हैं। तो मदर नेम आप देंगे, फिर यहाँ पर आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप विकलांग है तो आप यहाँ पर आपकी विकलांग की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको नॉट एप्लीकेबल के ऊपर टिक करना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, मैरिड अनमैरिड जो भी है आपका स्टेटस बेसिकली वही आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर आप अनमैरिड है तो जीवित बालक की संख्या में आपको 00 लिख देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा, ईमेल आईडी दी गई है, व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, आधार आईडी आप यहाँ पर दे सकते हैं, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का नंबर, जन आधार आईडी है तो आप वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। फिर अप्लाइंग फॉर, क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको भर देना है। लाइन फर्स्ट 2 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपका एड्रेस का डाल देना है। अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, विलेज का नाम यहाँ पर देना है, फिर आपका पिन कोड और उसके बाद में यहाँ पर फ़ोन नंबर और साथ ही साथ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है आपका वो भी आपको भर देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। फिर गाइज यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे, होम स्टेट आपकी जो है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, फिर आपकी होम डिस्ट्रिक्ट, आपका होम ब्लॉक कौन सा है वो, फिर आपकी तहसील कौन सी है, आपका विलेज कौन सा है। इसके अलावा क्या आप इंडिया के अंदर किसी अन्य कंट्री से सेटल हुए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर कुछ सवालों के आंसर करने हैं जैसे कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है, मौजूदा राज्य विभाग सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी है, या फिर NCC कैडेट प्रशिक्षक है, या फिर भूतपूर्व कैदी है। तो बेसिकली अगर है तो यस कर दे, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दे। फिर आप यहाँ पर आएंगे, अगर आपकी इनमें से कोई एडिशनल कैटेगरी है तो आप उसको टिक कर दे, नहीं तो आपको अनटिक ही रहने देना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आएगी क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। मैंने OTR के अंदर जानकारी भर करके रखी है, तो यहाँ पर गाइज आप सबसे पहले 10वीं की इन्फॉर्मेशन देंगे। 10वीं में आप यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप में नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं, या फिर आप ऑल जनरल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। फिर आपको आपका बोर्ड का नाम देना है, 10th का रोल नंबर देना है, आपको नंबर बताना कि किसके अंदर थे, CGPA ग्रेड या परसेंटेज, पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है और अपनी परसेंटेज भर देनी है, या फिर जो आपकी ग्रेड है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर आपको 12वीं का सब्जेक्ट ग्रुप, 12वीं का बोर्ड, 12वीं का रोल नंबर, इसके अलावा किसके अंदर नंबर थे वो, पासिंग ईयर और आपकी परसेंटेज। फिर ग्रेजुएशन की जानकारी आप भरेंगे, कौन सा सब्जेक्ट था या फिर कौन सी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आपको आपकी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम देना है जहाँ से आपने की है, आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर, इसके अलावा आपके नंबर किसके अंदर थे वो, और फिर पासिंग ईयर और आपकी परसेंटेज। कोई अन्य क्वालिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पर सेम वे में दे सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस ऑप्शन में यस कर देंगे, नहीं तो नो ही रहने दे और फिर आप नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। अभी आप यहाँ पर टिक करेंगे इन दोनों के ऊपर और इनके ऊपर टिक करने के बाद सेंड OTP करेंगे। आपके नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आपने यहाँ पर रजिस्टर किया है और वो OTP आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई OTP कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आपको आपका एक लाइव फोटो भी अपलोड करना है, साथ ही साथ सिग्नेचर अपलोड करना है और NOC सर्टिफिकेट यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप करंट में कहीं पर जॉब कर रहे होते हैं तो फिर आपको वहाँ से NOC सर्टिफिकेट लेना होता है, जिसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर आप करंट में जॉब कर रहे हैं उनको कोई आपत्ति नहीं है कि हाँ आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो
एनओसी, तो इसी को बोला जाता है। अब इसमें आप एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा, आपको उसकी पूरी जानकारी हो जाएगी। अभी यहाँ पर आपका जो फोटो है वो आपको लाइव फोटो अपलोड कर देना है। मैंने पहले से अपलोड करके रखा है क्योंकि मैंने पहले भी अपनी डिटेल्स का इस्तेमाल करके इस वाली फॉर्म भरा है। फिर आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे जिसका साइज 20 से 50 के भी, तो जहाँ पर भी सिग्नेचर की फाइल है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन करेंगे, आपका सिग्नेचर आएगा। इसके बाद जो एनओसी सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे जिसका फॉर्मेट पीडीएफ का रखा है। फिर आप यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करेंगे, इसका साइज 50 से 100 KB के बीच में रखा है। तो जहाँ पर भी आपकी फाइल है थंब इंप्रेशन की वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इसको ओपन करिए और ओपन करने के बाद में आपकी यहाँ पर जो थंब इंप्रेशन है वो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आता है बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, तो आप उस मार्क के बारे में लिख देंगे। अगर कोई मार्क नहीं है आपकी बॉडी के ऊपर तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं और फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने है। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप डिक्लेरेशन के नीचे टिक करेंगे एंड यहाँ से फाइनल सबमिट करके इसके ऊपर टिक करके सेंड ओटीपी करेंगे। एक बार फिर से आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा, जैसे ही आप वो ओटीपी यहाँ पर डाल देंगे और वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो मैंने ओटीपी डाल दिया, वेरीफाई ओटीपी किया, आप देख लीजिए कि फॉर्म सबमिट हो चुका है। इसमें कोई फीस नहीं लगी, वो इसलिए क्योंकि आप एक बार जब इसमें ओटीआर कर लेते हैं और फीस जमा कर देते हैं उसके बाद में आप जितने भी फॉर्म भरते हैं उसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी होती, सभी फॉर्म फ्री में भरे जाते हैं जो कि आप एसएसओ का पोर्टल का इस्तेमाल करके भरते हैं। तो गाइज इस तरह से आपने फॉर्म भर लेना है, प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लेना है। और ये थी आपकी पूरी जानकारी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।